Hello students, I hope you all have watched the last video of chapter number 7 and understand the topics of the Eastern Coastal Plain, Western Coastal Plain. Now today we will discuss about the life in the coastal plains. अब यहाँ पर life कैसी है coastal plains में वो हम पढ़ेंगे. The coastal plains are spread over the region of गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल. ये सारे रीजन्स में, ये सारे स्टेट्स में कोस्टल प्लेन्स स्प्रेड हैं, फैले हुए हैं. अब इन स्टेट्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज गुजरात. गुजरात लाइज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. कौन से कोस्ट पे लाई करता है गुजरात? वेस्ट कोस्ट पे. गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात. गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर. द नर्मदा, तापी एंड साबरमती रिवर्स फ्लो थ्रू द स्टेट. ये सारी तीनों रिवर्स यहाँ पर बहती हैं. द मेजर क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर वीट, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, ग्राउंडनट, शुगर केन एंड कॉटन. जितने भी ये क्रॉप्स हैं ये सारी ग्रो की जाती हैं गुजरात में. दालें, पल्सेस, ग्राउंडनट, मूंगफली, शुगर केन, गन्ना, कॉटन, ये सब उगाई जाती हैं गुजरात में. द फार्मिंग एंड ट्रेडिंग आर द टू मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ गुजरात. फार्मिंग और ट्रेडिंग यहाँ के जो टू मेजर ऑक्यूपेशंस है जो यहाँ के लोग करते हैं. गरबा एंड डांडिया आर पॉपुलर फोक डांसेस ऑफ गुजरात. गरबा और डांडिया आप सबने सुना है, ये यहाँ के पॉपुलर फोक डांस है. द्वारका एंड सोमनाथ आर द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज. द्वारका और सोमनाथ दो मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ की जो जगह है भक्ति की, पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं गुजरात के. नाउ द नेक्स्ट स्टेट इज रीजन is Goa. Goa is the smallest state of India. It is situated on the Konkan coast. Panaji is the capital of Goa. गोवा सबसे छोटी स्टेट है इंडिया की, कोंकण कोस्ट पे सिचुएटेड है. गोवा हैज़ ब्यूटीफुल बीचेस. फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द लोकल पीपल. यहाँ पे बहुत सुंदर बीचेस हैं. फार्मिंग और फिशिंग यहाँ के लोगों का मेन व्यवसाय है. द मेजर क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर राइस, रागी, कोकोनट, कैशू नट्स एंड मैंगोज. ये सारी मेजर क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो की जाती हैं. टूरिज़्म इज़ द मेन इंडस्ट्री ऑफ गोवा. टूरिज़्म यहाँ की मेन इंडस्ट्री है गोवा की. यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं घूमने के. ये मेन इंडस्ट्री है गोवा. इज़ ए इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस. केरला. केरला इज़ द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द मालाबार कोस्ट. हमने पढ़ा था मालाबार कोस्ट, उसका साउदर्न मोस्ट पार्ट है केरला. तिरुवनंतपुरम इज़ द कैपिटल ऑफ केरला. द कोस्टल रीजन ऑफ केरला हैज़ बैक वाटर्स. केरला इज़ फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस. किसके लिए जानी जाती है केरला स्टेट? अपने मसालों के लिए. कोको, कोकोनट्स, रबर एंड प्लांटेशंस. फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. यहाँ के लोगों की मेन फिशिंग है ऑक्यूपेशन, जिससे वो अपना जीवन जीते हैं. ओनम इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ केरला. यहाँ का मेन फेस्टिवल क्या है? ओनम. बोट रेस इज़ अ मेजर अट्रैक्शन ऑफ दिस फेस्टिवल. और ओनम फेस्टिवल की जो एक मेजर अट्रैक्शन है वो है यहाँ की बोट रेस. ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है. Now Puducherry, it is a union territory that lies to the south of the Chennai. People here speak Tamil, Telugu and Malayalam. ये यूनियन टेरिटरी है जो लाई करती है चेन्नई के साउदर्न साइड में. तमिल, तेलुगु, मलयालम ये यहाँ के लोग बोलते हैं. फ्रेंच इज़ ऑल्सो स्पोकन बाय मैनी पीपल एज पुडुचेरी वॉज रूल्ड बाय द फ्रेंच फॉर मैनी ईयर्स. बहुत सालों तक ये फ्रेंच के द्वारा रूल किया गया ये एरिया है, इसलिए यहाँ के लोग फ्रेंच भी बोलते हैं. औरोबिंदो आश्रम एंड द मातृ मंदिर लोकेटेड हेयर आर विजिटेड बाय पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. यहाँ के ये दो प्लेसेस औरोबिंदो आश्रम एंड मातृ मंदिर
विज़िट किए जाते हैं बहुत लोगों द्वारा, वर्ल्ड से भी लोग आते हैं यहाँ पर। ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। ओडिशा, भुवनेश्वर इज़ द कैपिटल ऑफ ओडिशा। पुरी, कोणार्क एंड भुवनेश्वर आर फेमस पिलग्रिमेज टाउन्स ऑफ ओडिशा। भुवनेश्वर कैपिटल है उड़ीसा की, पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर इम्पॉर्टेंट भक्ति के ये टाउन्स हैं। पुरी इज़ फेमस फॉर द रथ यात्रा, आपने पुरी की यात्रा सुनी होगी, रथ यात्रा फेमस है। छिलका लेक इज़ एन अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन हेयर, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है छिलका लेक यहाँ की। आइलैंड, एन आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। हमने पेनिनसुला पढ़ा था, पेनिनसुला 3 साइड से कवर होता है पानी से, और आइलैंड जो चारों तरफ से ढका होता है बाय, सराउंडेड बाय, कवर्ड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। On the map given on the page 45, you will find that the 2 island groups are located on both sides of the southern part of the Indian mainland, the Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal and the Lakshadweep Island in the Arabian Sea। हमने मैप में देखा था, फिर से देखते हैं हम। ये है लक्षद्वीप आइलैंड जो अरेबियन सी में लाई करते हैं। ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कहाँ लाई करते हैं, बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं। बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं एंड अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स is a union territory of India. Port Blair is the capital of the group of islands. Port Blair यहाँ की capital है। Andaman and Nicobar Islands are a cluster of 500 islands, out of which only 38 islands are inhabited. 500 islands का एक ग्रुप है पर only 38 islands पर ही लोग रहते हैं। The northern islands are known as the Andaman Islands and the southern islands are called the Nicobar Islands. Andaman और Nicobar Islands, they are separated from each other by the 10-degree channel. अंडमान एंड जो आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो है अंडमान आइलैंड यहाँ पर, दैट इज़ अंडमान आइलैंड, दैट इज़ निकोबार आइलैंड, और ये 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। नाउ फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। पीपल हेयर स्पीक बांग्ला, यहाँ के लोग बांग्ला बोलते हैं और मेन यहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या है, फिशिंग एंड फार्मिंग। लक्षद्वीप आइलैंड, like the Andaman and Nicobar Islands, the Lakshadweep Islands is also a union territory of India। जैसे अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, वैसे ही लक्षद्वीप आइलैंड्स भी यूनियन टेरिटरी है। कावरती इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार की आइलैंड क्या थी, पोर्ट ब्लेयर, एंड लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल क्या है, कावरती। ये सारी कैपिटल्स आपको लर्न करनी है, स्टेट्स की जितनी हम स्टेट्स कर रहे हैं उन सब की कैपिटल्स लर्न करनी है। They are a total of 43 islands, but only 10 of these islands are inhabited। यहाँ पर भी कितने आइलैंड है, 43, वहाँ पे 500 थे, यहाँ 43 हैं जिनमें से 10 आइलैंड्स ही inhabited है। These islands are coral islands। A coral is a hard substance that forms on the bottom of the sea from the bones of very small creatures। कोरल एक हार्ड सब्सटेंस होता है जो फॉर्म होता है बॉटम में, समुद्र के एकदम अंदर जाकर, फ्रॉम द बोन्स ऑफ वेरी स्मॉल क्रिएचर्स। किसकी हड्डियों से, बहुत छोटे छोटे जो स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं उनकी बोन्स से ये फॉर्म होता है। फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द लोकल पीपल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन भी लोकल पीपल की क्या है, मेन फिशिंग है। कोकोनट इज़ द मेन क्रॉप ग्रोन हेयर। यहाँ पे नारियल, कोकोनट ज़्यादा उगाए जाते हैं। पीपल हेयर स्पीक तमिल एंड मलयालम। यहाँ पे क्या लोग बोलते हैं, तमिल लैंग्वेज एंड मलयालम लैंग्वेज। दोनों आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स हमने पढ़े और लाइफ पढ़ी इन सारी स्टेट्स में। इन पूरी वीडियो को आपने ध्यान से देखना है और ये जो 3 डिफाइंस है ये आपको नोटबुक में करनी है, कोस्टल प्लेन्स, गल्फ और लाइट हाउस। कोस्टल प्लेन्स
an area of flat land located near a coast. Gulf, a large area of sea that is partly surrounded by land. समुद्र का एक लार्ज एरिया जो कुछ पार्ट सराउंड किससे है, वो सराउंडेड बाय लैंड्स. लाइट हाउस हमने पढ़ा था, टावर और बिल्डिंग दैट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग लाइट टू वार्न शिप्स अबाउट द रॉक्स दैट लाई beneath द सरफेस ऑफ द अर्थ. उन खतरों से सावधान करते हैं लाइट हाउस जो कि शिप्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो ये इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द लाइट हाउस. लाइट हाउस एक टावर, एक बिल्डिंग है जो उन खतरों से जो समुद्र के अंदर है उनसे शिप्स को वॉर्न करते हैं. ये तीनों डिफाइंस आपने करनी है कॉपी में, और क्वेश्चन आंसर्स भी फेयर नोटबुक में, और एक्सरसाइज हमेशा की तरह बुक के अंदर. नाउ रीड द चैप्टर एंड वॉच द वीडियो. ओके, हैव ए नाइस डे.